हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुए मूवी ड्रैकुला को, जो कि एक कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत सी लाल बालों वाली टिकटॉकर को दिखाया जाता है और उस लड़की के साथ साथ एक ड्रैकुला नाम का लड़का भी था, जिसके नाखून से लेकर बाल तक बहुत बड़े बड़े थे। फिर वो दोनों कोपचे में जाकर फिजिकल होते हैं, लेकिन तभी वो लड़की जोर से चिल्लाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। सुबह होते ही उसके डेड बॉडी के पास दो लोग आते हैं, जिनमें से एक का नाम डिटेक्टिव अमेलिया और दूसरे का नाम कैप्टन रेनफील्ड था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। अमेलिया उस लड़की के डेड बॉडी को देखने लगती है कि आखिर उसके मौत की क्या वजह थी, तो उसकी नजर उस लड़की के नेक पर पड़ती है। अमेलिया कैप्टन को बताती है, कैप्टन घाव तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें पिछले कई केस में देखने को मिला था, और तो और उस लड़की के बाल भी बाकी लड़कियों की तरह रेड है, यानी कि ये कोई सीरियल किलर है जो सिर्फ रेड बालों वाली को ही मारता है। जिस पर कैप्टन कहते हैं कि अमेलिया, क्या तुमने नोटिस किया कि अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं उनके बॉडी से थोड़ा भी खून नहीं बहा है। वो दोनों अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं ताकि वो सीरियल किलर पकड़ा जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस लड़की के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और वहां मौजूद एक डॉक्टर जिनका नाम जैक था, वो उस बॉडी का पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं। और तभी अमेलिया भी वहां आ जाती है। डॉक्टर जैक अमेलिया से कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। वो बताते हैं कि अब तक इस तरह की जितनी भी केस सामने आई है, उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ खून की कमी से हुई है, क्योंकि किसी के भी बॉडी पर गला दबाकर या फिर किसी भी तरह के चोट का निशान नहीं मिला, बल्कि सभी के नेक पर बस एक ही निशान है, जो कि किसी जानवर के केनाइन टीथ की तरह लग रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके बॉडी का सारा ब्लड गया तो गया कहाँ। फिर जैकी अमेलिया को कुछ ब्लड सैंपल दिखाता है, जो कि उस लड़की के बॉडी में बची हुई थी। अमेलिया उस ब्लड को लेकर वहां से जाने लगती है और कहती है, मैं इस ब्लडी मर्डरर को पकड़ कर रहूंगी। जिसके बाद अमेलिया ब्लड सैंपल को लेकर सीधा अपने केमिस्ट कलीग के पास पहुंचती है, जिसका नाम जोनाथन था। और फिर वो जोनाथन को सारी बात बताती है कि टाउन में कोई सीरियल किलर घूम रहा है, जो सभी लड़कियों से फिजिकल होने के बाद उसे बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मार देता है। जोनाथन अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से ब्लड के सैंपल को देखता है। अमेलिया उससे कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुम काफी ब्रिलियंट हो और तुमने इससे पहले मेरे बहुत से केस को सॉल्व भी किया है, लेकिन ये केस मुझे काफी अलग लग रहा है। जिस पर जोनाथन कहता है, हाँ मुझे भी। दूसरी तरफ हम कैप्टन रेनफील्ड को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में बैठा था, और तभी वहाँ लंबे बालों वाला एक आदमी यानी कि ड्रैकुला वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि हमारा अगला शिकार कौन है, मुझे उसकी फाइल दो। और फिर कैप्टन उसे कहते हैं, ओके मास्टर। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ड्रैकुला ही वो वेम्पायर है जो सभी को मारा करता था, और वो कमीना रेनफील्ड भी उसी के लिए काम करता है। नेक्स्ट सीन में अमेलिया जोनाथन से काफी कुछ डिस्कस करने के बाद वापस अपने घर जाती है, जहाँ हम उसकी गर्लफ्रेंड मीना को देखते हैं, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करती है। इट मीन्स बोथ आर लेस्बियन। अमेलिया मीना से कहती है, ये वैन तुम किसके लिए ले जा रही हो? तो वो बताता है कि हमारे घर पर एक गेस्ट आई है, जो कि हमारी न्यू क्लाइंट भी है। अगर हम लोग ये डील साइन कर लेते हैं तो हम लोगों के पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिर मीना अमेलिया को उस क्लाइंट से मिलवाने ले जाती है। ये क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि ड्रैकुला ही था। अमेलिया और मीना इस बात से अनजान थी कि ड्रैकुला ही वैम्पायर है। वो तीनों साथ बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी जोनाथन भागता हुआ अमेलिया के घर पर आता है। अमेलिया मीना से कहती है, तुम ड्रैकुला से बातें करो, मैं देखती हूँ कि कौन आया है। फिर वो जब जोनाथन के पास जाती है तो वो जोनाथन काफी पैनिक कर रहा था, तो वो उसे एक सेपरेट कमरे में लेकर जाती है और पूछती है कि आखिर क्या बात है जो तुम इतने रात में मेरे घर आए हो। जोनाथन उसे बताता है कि अभी मैंने एक नोसफेरातु नाम की बुक पढ़ी, और उस बुक में वेम्पायर का भी जिक्र था, जो लोगों को मारकर उसका ब्लड पीता था। ये सब सुनने के बाद अमेलिया उससे कहती है, शायद तुम पागल हो चुके हो, और क्या तुम भी ये भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास करते हो? जोनाथन कहता है कि मेरी बातों को समझने की कोशिश करो प्लीज। ऑलरेडी कई सारे देशों में वेम्पायर पाए जा चुके हैं, और शायद हमारा सामना भी एक वेम्पायर से ही हुआ है। और वो जोनाथन से कहती है, देखो
देखो, मैं मानती हूँ तुम एक अच्छे साइंटिस्ट हो, लेकिन तुम्हें ये भूत प्रेत वाली बातों को छोड़कर रियल केस की तरफ फोकस करना चाहिए। फिर मीना भी वहाँ आ जाती है तो अमेलिया उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ड्रैकुला कहाँ गया? तो मीना उसे बताती है कि वो तो कब का चला गया और उसे छोड़ो, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि शहर में एक और मर्डर केस सामने आया है। ये सुनने के बाद अमेलिया और जोनाथन फौरन भागकर उस न्यू विक्टिम के डेड बॉडी के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर जैक पहले से मौजूद थे। और ये लड़की भी बिना कपड़े की ही थी, क्योंकि वेम्पायर बिना एंजॉयमेंट के किसी को भी नहीं मारता था। डॉक्टर जैक उन्हें बताते हैं कि ये डेड बॉडी ऑलमोस्ट 3 दिनों से यहाँ पड़ी है। जब आसपास के लोगों को बॉडी डिकम्पोज होने की स्मेल मिली तो उन लोगों ने ही इस खबर को बाहर पहुँचाया। इसकी डेथ भी मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। और तो और जब हम लोगों ने कमरे के अंदर आने की कोशिश की तो ये डोर अंदर से लॉक था और सारे विंडोज भी बंद थे। तो आखिर किलर भागा तो भागा कैसे? जोनाथन अमेलिया से कहता है, क्या ये सब देखने के बाद भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? जिस पर डॉक्टर जैक कहते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है? तो अमेलिया कहती है, इसकी बातों को जाने दो, इसे लगता है कि ये सब किसी भूत या आत्मा ने किया है। जिस पर डॉक्टर जैक जोनाथन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं साइंस में बिलीव रखता हूँ और ये भूत प्रेत जैसी चीजें दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी तरफ कैप्टन रेनफील्ड एक लड़की के डेड बॉडी के पास खड़ा होता है और तभी वो मरी हुई लड़की जिंदा हो जाती है। जिस पर रेनफील्ड उससे कहता है, वेम्पायर की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। उधर अमेलिया अपने घर पहुंचती है तो वहां उसे किसी के होने की आहट महसूस होती है, इसीलिए वो अपने गन को निकालकर उसे ढूंढती है। जिस पर वो मीना को अलर्ट रहने के लिए कहती है, क्योंकि किलर भी जान चुका था कि अमेलिया उसका सच दुनिया वालों के सामने लाकर रहेगी। अमेलिया अपने शक को दूर करने के लिए कैप्टन को वहाँ बुलाती है, लेकिन कैप्टन तो खुद ड्रैकुला से मिला हुआ था, इसीलिए वो उससे उल्टी सीधी बातें बनाकर उसे ये कह देता है कि यहाँ तो सब ठीक है। अमेलिया मीना के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मीना कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। फिर वो दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं और प्यार करते करते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जोनाथन अमेलिया के घर पे आता है, तभी उसकी नजर ड्रैकुला पर पड़ती है तो मीना जोनाथन को ड्रैकुला से इंट्रो करवाती है। जोनाथन को भी ड्रैकुला का हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मीना अमेलिया को बुलाने जाती है तो इधर जोनाथन और ड्रैकुला आपस में बात कर रहे थे, लेकिन फिर जब ड्रैकुला वहाँ से जाने लगता है तो जोनाथन को पता चलता है कि ड्रैकुला का रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं बन रहा है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है। वो सारी बात अमेलिया को बताता है कि ड्रैकुला का बिहेवियर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता और तो और मिरर में उसका रिफ्लेक्शन भी नहीं बन रहा था। बट अमेलिया उसे साइंस की पट्टी पढ़ाकर उसकी बातों को टाल देती है। दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी अमेलिया को डॉक्टर जैक की कॉल आती है। वो उन दोनों को फौरन अपने ऑफिस में बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिससे वो इस केस को सॉल्व कर सकते थे। फिर जब अमेलिया और जोनाथन वहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर जैक जमीन पर बेहोश पड़े थे, इसीलिए वो दोनों फौरन उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। अमेलिया डॉक्टर जैक से उस आदमी का नाम पूछती है जिसने उनके ऊपर अटैक किया था। वो बताते हैं कि इन सभी के पीछे कैप्टन का हाथ है, उस कमीने ने ही मेरा ये हाल किया है। वो ये भी बताते हैं कि जो सलाइवा विक्टिम के ब्लड से मिली थी वो एक बैट का था और जोनाथन का वेम्पायर वाला कंसेप्ट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वेम्पायर बैट के ही डिसेंडेंट होते हैं। अमेलिया को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो जोनाथन के साथ फौरन कैप्टन के घर जाती है ताकि वो उससे सारी सच्चाई जान सके। लेकिन जब कैप्टन उसे कुछ नहीं बताता तो अमेलिया उसे शूट करके वहीं मार देती है और उसके ऑफिस की तलाशी लेना शुरू कर देती है, जहां उसे एक फाइल मिलती है जिसमें सारे विक्टिम की इंफॉर्मेशन थी। फिर जब जोनाथन उस फाइल को ओपन करता है तो उसमें मीना का नाम भी शामिल था। ये बात जानने के बाद अमेलिया काफी डर सी जाती है और फौरन जोनाथन के साथ मीना को बचाने भागती है, बट अनलकली वो काफी लेट हो चुकी थी, क्योंकि ड्रैकुला पहले ही बैट के फॉर्म में आकर उसे अपने साथ ले गया था। ये सब देखकर अमेलिया काफी दुखी होती है। जोनाथन उसे समझाता है और उसे अपने ऑफिस में ले जाकर वेम्पायर की सारी इंफॉर्मेशन देता है।
वो अपनी बुक में से पढ़कर अमेलिया को बताता है कि सदियों पहले ड्रैकुला एक लड़की से बहुत प्यार किया करता था और वो दोनों साथ में बहुत खुश भी थे। फिर एक दिन दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब शादी का दिन आया तो ड्रैकुला की होने वाली बीवी किसी रेयर डिजीज की वजह से मर गई थी। उसके मर जाने के बाद ड्रैकुला पूरी तरह से टूट चुका था। वो मन ही मन बस एक ही चीज सोचा करता कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा क्यों दिया, वो उसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई। इसीलिए ड्रैकुला ने सारी लाल बालों वाले लड़कियों को मारने का डिसीजन लिया था, क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड का भी बाल लाल था। फिर वक्त गुजरता गया और वो अलग अलग रिचुअल की वजह से अब बहुत ही भयानक वेम्पायर बन चुकी है, जिसे रात के अंधेरे में मार पाना नामुमकिन था। जोनाथन अपने बुक में अमेलिया को ड्रैकुला की गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी दिखाता है, जो कि बिल्कुल मीना की तरह दिखती थी, और यही वजह है कि ड्रैकुला मीना को किडनैप करके उससे शादी करना चाहता है ताकि उसका अधूरा प्यार मुकम्मल हो सके। ये सब सुनने के बाद अमेलिया के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसे डर था कि उसकी गर्लफ्रेंड को ड्रैकुला यानी कि वेम्पायर छीन ना ले, इसीलिए अमेलिया जोनाथन के साथ फौरन वेम्पायर को रोकने निकल जाती है। दोनों सबसे पहले होटल के एक कमरे में जाते हैं, जहां सारी मरी हुई लड़कियां वेम्पायर बन चुकी थी, और तो और यहाँ पर कैप्टन भी मौजूद था, जो कि मरने के बाद वेम्पायर बन चुका था। वो लोग अमेलिया और जोनाथन को देखकर उन पे अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। जोनाथन अपने क्रॉस से सभी वेम्पायर को दूर हटाता है और अमेलिया अपने गन से एक एक करके सारे वेम्पायर को शूट करती जा रही थी। अब जब सारे वेम्पायर मारे जाते हैं तो जोनाथन वहीं इंजर्ड होकर गिर जाता है और वहाँ के विंडो से बहुत से चमगादड़ वहाँ आ जाते हैं और वो सारे चमगादड़ मिलकर ड्रैकुला का रूप ले लेते हैं। अमेलिया ड्रैकुला से पूछती है कि कमीने, तुमने मीना को कहाँ छुपाया है? तो वो उससे कहता है, मीना अब मेरी होने वाली है, इस बार मुझे उससे तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी नहीं अलग कर सकता, और तुमने जो मेरे इतने सारे वेम्पायर को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ड्रैकुला अपने वेम्पायर वाली तित से अमीला पे अटैक कर देता है और उसके ब्लड को पीकर अपने तरह बनाने ही वाला था कि तभी अमेलिया उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से ड्रैकुला वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ड्रैकुला को देखते हैं, जो कि शहर से मीलों दूर अपने कैसल में था। वो मीना से कह रहा होता है कि सदियों बाद आज वो रात आ ही चुकी है, आज मुझे मेरा प्यार मिल ही जाएगा। सुबह होने से पहले हम दोनों शादी करके हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। ड्रैकुला धीरे धीरे करके मीना को मैनिपुलेट कर रहा था और फिर वो मीना को सुलाकर वहाँ से चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर अमेलिया जोनाथन के साथ कैसल में इंटर कर जाती है ताकि वो मीना को बचा सके। बट वहाँ मौजूद वेम्पायर के बहुत से लोग उन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं, तो अमेलिया उन सभी को ठोक बजाकर सीधा मीना के पास पहुँच जाती है। वो उसे नींद से जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। और फिर तभी वहाँ पर ड्रैकुला वापस आ जाता है और अमेलिया से कहता है, तुम्हारी कोशिश तो अच्छी थी बट इसका कोई फायदा नहीं। अमेलिया उससे कहती है कि अगर तुम्हें प्यार का मतलब पता होता तो तुम शायद किसी और का प्यार उससे नहीं छीनते, और आज तक जो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड जैसी दिखने वाली हर लड़की को मारा है वो भी तो किसी न किसी की प्यार थी, तुम्हें शायद प्यार का मतलब नहीं पता। वो दोनों आपस में आर्ग्यू कर रहे थे तो जोनाथन पीछे से ड्रैकुला पे अटैक करता है, बट वो कमीना उल्टा उसे ही इंजर्ड कर देता है और अब मीना भी उठ जाती है। ड्रैकुला देखता है कि सुबह होने ही वाली है, इसीलिए वो मीना से शादी करने के लिए आगे बढ़ता है, तो अमेलिया उसका रास्ता रोकती है। ड्रैकुला अमेलिया पर भी अटैक कर देता है, वो उसे मारने ही वाला था कि तभी मीना उसे रोकती है और वो अपने हाथों में क्रॉस छुपाए हुए ड्रैकुला से कहती है, मुझे अब सब याद आ चुका है, मैं तुम्हारी ही हूँ, अब हमें सच में कोई अलग नहीं कर सकता। फिर जब ड्रैकुला मीना के करीब जाता है तो मीना उस क्रॉस से उसके ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि ये सब मीना की चाल थी और अब सुबह भी हो चुकी थी, जिसका फायदा उठाकर अमेलिया और मीना विंडो से पर्दा हटा देती है और जब सूरज ड्रैकुला यानी कि वेम्पायर पर पड़ता है तो वो जलने लगता है और एट द एंड वो मारा जाता है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू, गुड बाय।